किसी भी दिन भगवान गणेश जी की ये दिव्य कथा सुन लेने से मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि इस संसार में जब मनुष्य का मार्ग बंद हो जाता है, जब हर प्रयास के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है और हृदय निराशा से भर जाता है, तब भगवान गणेश स्वयं किसी न किसी रूप में उस मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते हैं। वे विघ्नों को केवल हटाते नहीं, वे मनुष्य को ये भी सिखाते हैं कि विघ्न आया ही क्यों। यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर था, शांत, समृद्ध, पर भीतर से व्याकुल। उस नगर में एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव अत्यंत परिश्रमी था, पर उसका जीवन जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा था। वो जो भी करता अधूरा रह जाता। विवाह की बात चलती तो टूट जाती, व्यापार शुरू करता तो हानि होती, पूजा करता तो मन भटक जाता। धीरे धीरे उसके मन में ये प्रश्न उठने लगा, क्या भगवान केवल कुछ लोगों की ही सुनते हैं? एक दिन अत्यंत निराश होकर वो नगर के बाहर स्थित एक पुराने गणेश मंदिर में पहुंचा। मंदिर बहुत साधारण था, न कोई बड़ा शिखर, न कोई भीड़, बस एक शांत वातावरण और भगवान गणेश की मुस्कुराती हुई मूर्ति। आरव वहीं बैठ गया। न उसने कुछ मांगा, न कोई मंत्र बोला, बस मन में भारीपन था। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने आरव को देखा और कहा, वत्स, तुम बहुत थके हुए हो। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सब कुछ किया, पर गणेश जी की कथा नहीं सुनी। यहीं से इस दिव्य कथा का आरंभ होता है। साधु ने कहा, भगवान गणेश की कृपा के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता। जो मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा से उनकी कथा सुन लेता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, पर उस रूप में जो उसके लिए सबसे उचित होता है। साधु ने आरव को गणेश जी की एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब देवताओं के कार्य बार बार विफल हो रहे थे। कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता था, कोई संकल्प सिद्ध नहीं होता था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक गणेश का स्मरण नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। उसी क्षण गणेश जी प्रकट हुए और बोले, जहां मुझे आरंभ में याद किया जाएगा, वहां विघ्न स्वयं मार्ग छोड़ देंगे। साधु ने कहा, वत्स, यही कारण है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी दिन यदि गणेश जी की कथा सुनी जाए तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। आरव ध्यान से कथा सुनने लगा। उसके मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। कथा आगे बताती है कि एक समय एक राजा था, राजा चंद्रकेतु। उसके पास धन, राज्य, शक्ति सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। उसने अनेक यज्ञ किए, देवताओं की पूजा की, पर फल नहीं मिला। एक दिन उसने किसी साधु से पूछा, मेरी भूल कहाँ है? साधु ने कहा, तुमने पूजा तो की, पर गणेश कथा नहीं सुनी। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया और प्रतिदिन थोड़ी देर गणेश जी की कथा सुनने लगा। कुछ समय बाद उसके मन का अहंकार पिघलने लगा। वो अधिक विनम्र, अधिक धैर्यवान हो गया, और उसी विनम्रता के साथ उसके जीवन में वो सुख आया जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तब शास्त्रों में कहा गया, मनोकामना तभी पूरी होती है जब मन स्वयं शुद्ध हो जाता है। साधु ने आगे बताया कि गणेश जी केवल बाहरी विघ्न नहीं हटाते, वे भीतर के भ्रम को सबसे पहले समाप्त करते हैं। इसलिए कई बार कथा सुनने के बाद मनुष्य को लगता है कि चीजें और कठिन हो गई हैं, पर वास्तव में वह भ्रम का टूटना होता है। आरंभ को अपनी ही स्थिति समझ आने लगी। कथा में आगे एक स्त्री का प्रसंग आता है जो वर्षों से आर्थिक संकट में थी। वह रोज पूजा तो करती थी, पर मन में भय बना रहता था। एक दिन उसने बिना किसी विशेष दिन के बस मन की पुकार से गणेश जी की कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसे यह समझ आया कि वह धन की नहीं, आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही थी। जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास लौटा, वैसे वैसे परिस्थितियां बदलने लगी। साधु बोले, वत्स, गणेश जी की कथा सुनने से पहले मनुष्य बाहर देखता है, कथा सुनने के बाद भीतर देखने लगता है। आरव पूरी तरह कथा में डूब चुका था। कथा आगे बताती है कि एक बार स्वयं माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, लोग तुम्हें हर काम से पहले क्यों पूछते हैं? गणेश जी ने उत्तर दिया, माता,
क्योंकि मैं उन्हें ये सिखाता हूँ कि आरंभ सही हो जाए तो अंत स्वयं सुंदर हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी दिन गणेश कथा सुनने वाला मनुष्य अपने जीवन का आरंभ सही करने लगता है, चाहे वो संबंध हो, कार्य हो या विचार। आरव ने साधु से पूछा, क्या सच में किसी भी दिन कथा सुनने से मनोकामना पूरी हो सकती है? साधु ने कहा, हाँ, यदि सुनने वाला शर्तों के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ सुने। उस दिन आरव ने कोई वरदान नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, हे गणेश, मुझे सही मार्ग दिखा दो। यही उसकी सबसे बड़ी मनोकामना बन गई। कुछ समय बाद आरव के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। उसके कार्य पूरे होने लगे। लोग उसके विचारों को महत्व देने लगे। सबसे बड़ी बात, उसके मन का भय समाप्त हो गया। अब वो परिणाम से नहीं डरता था। कथा के अंतिम चरण में गणेश जी स्वयं कहते हैं, जो मेरी कथा किसी भी दिन सुनता है, मैं उसके जीवन की गांठें खोल देता हूं। पर जो केवल मांगने आता है, उसे मैं धैर्य देता हूं, और जो समझने आता है, उसे मैं मार्ग दे देता हूं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यदि जीवन में रुकावटें हों, यदि मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हों, यदि बार बार प्रयास विफल हो रहे हों, तो किसी भी दिन भगवान गणेश जी की इस दिव्य कथा को अवश्य सुनो, क्योंकि ये कथा मनोकामना पूरी करने से पहले मनुष्य को योग्य बनाती है। कथा आगे कहती है कि साधु के जाने के बाद भी आरव वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर देर तक बैठा रहा। अब उसके मन में प्रश्न नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि उसकी मनोकामनाएं बाहर की नहीं थीं, वे भीतर कहीं उलझी हुई थीं, और भगवान गणेश की कथा ने उन उलझनों को धीरे धीरे सुलझाना शुरू कर दिया था। अगले कुछ दिनों तक आरव ने कोई विशेष पूजा नहीं की, ना ही कोई बड़ा व्रत रखा। उसने बस इतना किया कि जब भी मन भारी होता, वो गणेश जी की कथा को याद करता, और आश्चर्य की बात ये थी कि हर बार उसका मन स्थिर हो जाता। यही गणेश जी की सबसे बड़ी कृपा होती है। वे मन को स्थिर कर देते हैं, और जब मन स्थिर हो जाता है, तब मनोकामना अपने आप स्पष्ट हो जाती है। कथा में आगे बताया गया है कि गणेश जी केवल मनोकामना पूरी नहीं करते, वे पहले ये तय करते हैं कि मनुष्य किस मनोकामना के योग्य है। कई बार हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता, इसलिए गणेश जी पहले बुद्धि को शुद्ध करते हैं, फिर इच्छा को दिशा देते हैं। एक और प्रसंग आता है एक विद्यार्थी का, जो वर्षों से परीक्षा में असफल हो रहा था। वो रोज पढ़ता था, पर मन घबराया रहता था। एक दिन उसने बिना किसी विशेष दिन के बस मन की बेचैनी में गणेश जी की कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसे ये बोध हुआ कि वो ज्ञान से नहीं, डर से हार रहा था। जब उसका डर गया, तब उसके प्रयास सफल होने लगे। तब गुरुजनों ने कहा, गणेश जी ने उसकी मनोकामना नहीं, उसकी बुद्धि को आशीर्वाद दिया। कथा आगे ये भी सिखाती है कि जो व्यक्ति किसी भी दिन श्रद्धा से गणेश जी की कथा सुन लेता है, उसके जीवन में अधूरे काम पूरे होने लगते हैं। केवल बाहरी काम ही नहीं, भीतर के भी। टूटे हुए आत्मविश्वास, दबे हुए निर्णय, रुकी हुई प्रगति। आरव के साथ भी यही हुआ। उसके जीवन में जो काम महीनों से अटके थे, वे एक एक कर पूरे होने लगे। वो समझ गया कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि दृष्टि का बदलना है। अब वो हर समस्या को विघ्न नहीं, संकेत की तरह देखने लगा। कथा में एक अत्यंत गूढ़ बात कही गई है। माता पार्वती ने एक बार गणेश जी से पूछा, पुत्र, लोग तुम्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, पर क्या तुम हर विघ्न हटाते हो? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता, मैं हर विघ्न नहीं हटाता, मैं केवल वही हटाता हूं जो मनुष्य को तोड़ दे। बाकी विघ्न उसे मजबूत बनाने के लिए होते हैं। यही कारण है कि गणेश जी की कथा सुनने के बाद मनुष्य का जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, पर वो जीवन को संभालने योग्य बन जाता है। कथा आगे चलती है और बताती है कि एक गृहस्थ स्त्री जो हर दिन ईश्वर से शिकायत करती थी, एक दिन अचानक गणेश जी की कथा सुनने बैठ गई। कथा सुनते सुनते उसके भीतर ये भाव जागा कि उसने ईश्वर से केवल मांगा है, कभी धन्यवाद नहीं दिया। उसी दिन से उसका स्वभाव बदल गया।
कुछ समय बाद उसके घर का वातावरण बदल गया। तब उसने कहा, मेरी मनोकामना पूरी हुई या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर मेरा मन अब खाली नहीं है। और यही गणेश जी की कथा का सबसे बड़ा चमत्कार है, मन को भर देना। कथा के इस चरण में गणेश जी स्वयं कहते हैं कि जो मेरी कथा किसी भी दिन सुनता है, मैं उसकी मनोकामना उसकी आंखों में नहीं, उसकी आत्मा में पूरी करता हूँ। और जो आत्मा में पूरा हो जाए वो जीवन में अधूरा नहीं रहता। आरव अब समझ चुका था कि गणेश जी की कृपा का अर्थ केवल धन, पद या सफलता नहीं है। कृपा का अर्थ है भीतर का संतुलन, बुद्धि की स्पष्टता और हृदय का साहस। कथा यहीं ये भी बताती है कि जो व्यक्ति किसी भी दिन बिना दिखावे के, बिना शर्त के गणेश जी की कथा सुन लेता है, उसके जीवन में देर से ही सही पर सही परिवर्तन अवश्य आता है। क्योंकि गणेश जी जल्दबाजी नहीं करते, वे स्थायित्व देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यदि मनोकामनाएं बार बार टूट रही हों, यदि प्रयास अधूरे रह जाते हों, यदि मन भ्रम में हो, तो किसी भी दिन भगवान गणेश जी की इस दिव्य कथा को अवश्य सुनो। क्योंकि ये कथा मनोकामना पूरी करने से पहले मनुष्य को पूर्ण बनाती है।